नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे धर्म संसद में नफरत की। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में एक भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद जो विवाद शुरू हुआ था वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रविवार 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ऐसी ही एक धर्म संसद हुई। इसमें महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे गए, जिसके बाद एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। अलग अलग राज्यों में इसी तरह की हिंदू धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। इन धर्म संसद में जहां बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है, वहीं इन धर्म गुरुओं द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद विवाद भी पैदा हो रहे हैं। ताजा मामला है रायपुर का, जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे और नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या करने के लिए सही ठहराया। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। इसके बाद जमकर तालियां भी बजी। इसके अलावा कालीचरण महाराज ने कहा कि हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म की रक्षा करना। हमें सरकार में एक कट्टर हिंदू नेता का चुनाव करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कालीचरण महाराज के बारे में आपको बताते हैं। पिछले साल सावन के महीने में उन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन के भोजपुर मंदिर में राक्षस राज रावण की रचना और शिव भक्ति शिव तांडव की गायन किया था और इसको लेकर वो बहुत चर्चा में आए थे। उनके इस गायन ने शिव भक्तों का मन मोह लिया था। बॉलीवुड स्टार्स ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी, वो भी उनके दीवाने हो गए थे। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने तो उनकी एक वीडियो क्लिप को शेयर भी किया था। एक बार फिर कालीचरण महाराज अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी चौतरफा निंदा ही हो रही है। खबरों के मुताबिक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बजरंग सेना के राष्ट्रीय अनुशासन प्रभारी हैं। धर्म संसद के माध्यम से देश में सौहार्द का माहौल खराब करने और नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। देश में सैकड़ों वकीलों ने इन भड़काऊ भाषणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और इन भड़काऊ भाषणों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्द कहने और नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के लिए हिंदू संत कालीचरण महाराज और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के एक कथन के साथ #गांधी फॉरएवर करके एक ट्वीट भी किया है। आप मुझे बेड़ियों में जड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी #गांधी फॉरएवर। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी एक ट्वीट किया है। ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गालियां दे रहे हैं, इसे तत्काल अंदर करना चाहिए। गांधी जी से किसी को वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर उनका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। ये अक्षम्य अपराध है। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बीजेपी के शासन को हटाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पिछले 3 सालों से धर्म और आस्था के मुद्दे पर सक्रिय है। पिछले 3 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने 2260 किलोमीटर लंबा राम वन गमन पथ, राम रथ यात्रा, कौशल्या माता मंदिर जीर्णोद्धार, गांव स्तर पर मानस प्रतियोगिता, गोबर खरीदी जैसे कई धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। हालत ये हो गई थी कि गोबर खरीदी मामले में तो आरएसएस के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री का सार्वजनिक अभिनंदन किया था। सत्ता के गलियारे में कहा जाने लगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी से उनके मुद्दे ही छीन लिए हैं। लेकिन अभी पिछले साल भर से बीजेपी ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश शुरू की है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले 17 से 19 दिसंबर के बीच एक कार्यक्रम में ऐसी ही एक घटना हुई। सोशल मीडिया पर इसकी एक क्लिप प्रसारित की गई। इसमें कहा गया कि हिंदुओं को म्यांमार की तरह ही हथियार उठाने चाहिए, हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए और देश में सफाई अभियान चलाना चाहिए। इस वीडियो क्लिप में वक्ता ने कहा कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बन सके, मुस्लिम आबादी पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ये धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर तक चली। इस बीच 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने के लिए मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद थे। हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए भाषण के खिलाफ राहुल गांधी ने 2 हैशटैग्स के साथ ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं।
इंडिया अगेंस्ट हिंदुत्व, हरिद्वार हेट असेंबली। साथ ही लोकसभा सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, नरसंहार के लिए उकसाना सामान्य नहीं है। सभ्य समाज असहिष्णु भाषण बर्दाश्त नहीं करते। अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार उठाने का आह्वान नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हरिद्वार नरसंहार शिखर सम्मेलन असामाजिक नहीं था। ये समय चौंकने का नहीं बल्कि सक्रिय रूप से कट्टरवाद का मुकाबला करने का है। हाल के दिनों में कुछ विवादित बयानों को लेकर भाजपा बहुत सक्रिय दिखी है और तुरंत कार्रवाई भी की गई है, जबकि ये मामला प्रूव भी नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि इन धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए इन बयानों को लेकर आखिर सरकार कब कार्रवाई करती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।